आज मेरे साथ मौजूद एक न्यूज़ एंकर हैं, इनका नाम है हमज़ा भट्ट। सैलरी पे काम कर रहे थे, जो कुछ हज़ारों रुपए सैलरी अपनी ले रहे थे चैनल से, लेकिन जब उन्होंने अपना काम शुरू किया और लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया। मेरा कुछ ऐसी स्टोरी है कि मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल में मैं वहाँ पे एज एंकर काम कर रहा 4 साल वहाँ पे काम किया। 27 जून को मुझे मेरे हेड की कराची से मेल आई कि हमने आपको निकाल दिया चैनल से। ठीक है, आप ये एक घर में बचपन से रह रहे हो और आपके माँ बाप आपको एक दिन बाजू पकड़े और घर से बाहर निकाल दें, ये कैफियत थी। मैं वहाँ पे शायद एक नौकरी कर रहा था, ठीक है, एक जगह लगा हुआ था। अब जिस काम में आया हूँ और लोगों का रोजगार लग गया मेरे साथ। दुनिया बड़ी जालिम है, आपको सब कुछ सिखा देते हैं। 5 से 10 हज़ार रुपया हो इनफ है आपके लिए। लेडीज के लिए इतनी वैरायटी है यार, हिजाब ले लें, स्कार्फ ले लें, बाय ले लें, जूतियां ले लें, खुसे ले लें, चूड़ियां ले लें, नेल पॉलिश ले लें, मस्कारा ले लें। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। सीढ़ी बनती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब आप कहोगे मैंने पहले से ही पहली मंजिल पे जाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आप गिर जाओगे बीच में। 95,000 की मेहनत करो, 5,000 का सामान लवो, ਤੁਹਾਡਾ काम चल जाएगा। स्ट्रगल करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद एक न्यूज़ एंकर हैं, इनका नाम है हमज़ा भट्ट, जो सैलरी पे काम कर रहे थे, जो कुछ हज़ारों रुपए सैलरी अपनी ले रहे थे चैनल से, लेकिन जब उन्होंने अपना काम शुरू किया और लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया। आइए इनसे बात करते और जानते हैं। मेरा कुछ ऐसी स्टोरी है कि मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल में मैं वहाँ पे एज एंकर काम कर रहा था और मेरा टीवी पे रात 10 से 11 हफ्ते में 2 दिन शो चलता था प्राइम टाइम में। अच्छी खासी व्यूवरशिप थी, स्पॉन्सर्स भी थे, सब कुछ था। 4 साल काम किया मैंने एक पाकिस्तान के बड़े चैनल में। 4 साल वहाँ पे काम किया अपने घर में। वो मेरे लिए मेरा घर था, वो चैनल नहीं था, मेरे लिए घर था, क्योंकि मैं घर से ज्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करता था। मैं रात को 2-2 बजे आ रहा था, 3-3 बजे आ रहा था। आप भी मीडिया में काम कर रहे हैं, आपको पता होगा आने का टाइम है, जाने का नहीं है। नोट आने का होता है, जाने का नहीं होता, ठीक है। तो रात के 2-2 3-3 बजे मैं घर जा रहा होता था, ठीक है। पेंट खुद ही कर रहे हैं, टेबल खुद ही साफ कर रहे हैं, टेबल खुद ही लगा रहे हैं, खाना खुद ही गर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, सफाइयां कर रहे हैं। मतलब मोहब्बत हो गई थी उस जगह से कि यार यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहां से रिजक कमा रहे थे ना, ठीक है। और शौक था, पैशन था, स्क्रीन पे आना, टीवी पे आना, तो वो चीजें हमें वहां से मिल रही थी। खैर, 27 जो जून 27 जून को मुझे मेरे हेड की कराची से मेल आई कि हमने आपको निकाल दिया चैनल से। और समझ नहीं आई क्यों निकाला है। शायद वो कुछ पॉलिसीज होती हैं चैनल की ना, हर सियासी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी होती है, ठीक है। तो शायद मैं उस तरह उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था, मैं सच्चाई दिखाना चाह रहा था। 27 को नोटिस दिया कि 30 से आपको जॉब नहीं है, हमारे साथ आप काम नहीं करेंगे। तो सैलरी तो दूर की बात, तो उन्होंने मुझे, तो मैं तो ये चाह रहा था कि मुझे एक शो ही दे देते जो मैं, जिसमें अपने जो देखने वाले नाजरीन उनका अच्छे से शुक्रिया अदा कर पाता। हमज़ा भाई, आपकी क्या महसूस किया, क्या कैफियत हुई थी जब इस तरह का जो आपने मेल देखी है? एहसन भाई ऐसे ही था जिस तरह के आपके माँ बाप आपको घर से निकाल दें, ठीक है। आप ये एक घर में बचपन से रह रहे हो और आपके माँ बाप आपको एक दिन बाजू पकड़े और घर से बाहर निकाल दें, ये कैफियत थी। बिलीव मी, मेरे जहन में ये आया कि रावी में छलांग लगा दूं, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे। जब इंसान परेशान होता है ना, जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता और वो इंसान मेहनती होता है और वो हलाल का कमा के खा रहा होता है, ठीक है। तो वो जब उसके पास कोई रोजगार ना हो, वो पागल हो रहा होता है डिप्रेशन की वजह से कि यार मैं क्या करूं। तो मेरे जहन में ये थे। मैं मीडिया की लाइफ थी, एक बड़े इंसान का शोर शराबा होता है कि एक वाइट कलर मेरा टशन था और लग्जरी लाइफ थी मेरी, ठीक है। प्रोटोकॉल था मेरा हर जगह पे, ढोल बाजे, इस्तकबाल हो रहे होते थे। और जो आपने कहना वो मानना भी पड़ता है लोगों को। मानना पड़ता था और लोग वेलकम कर रहे होते थे, हमारा इंतजार कर रहे होते थे। किसी गांव देहात में शो करने जाना तो पूरे पूरे बरादरी इस्तकबाल कर रही होती थी ढोल बाजे के साथ। तो खैर निकाल दिया उन्होंने मुझे। वो चीजें नहीं रही तो यार ऊपर अल्लाह की जात तो बैठी है ना, अल्लाह के बेहतर प्लान होते हैं हमारे। मैं वहां पे शायद एक नौकरी कर रहा था, ठीक है, एक जगह लगा हुआ था। अब जिस काम में आया हूँ और लोगों का रोजगार लग गया मेरे साथ, ठीक है। अब मैं अकेला नहीं कर रहा, अब 30-40 लोग सर्किट चला रहे हैं। मैं तो किसी को कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह माफ करे, मगर कुछ लोग मेरे साथ अटैच होकर अपनी भी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पहले आप लोगों के इंटरव्यू करते हैं, आज आपके पास लोग आके काफी वीडियो में सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, किस तरह का महसूस होता है? यार खुशी भी होती है, दुख भी होता है कि यार पहले मैं खुद काम करता था, लोगों के इंटरव्यूज करता था, मगर खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने मुझे लेकिन पहले आपको लोगों से टाइम लेना पड़ता था, लेकिन लोगों को अब आपसे टाइम लेना अब लोग मुझसे टाइम ले रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ोन करता है, मेरे सारे भाई हैं मीडिया वाले, तो मैं उनको यही कहता हूँ अभी आ जाओ, ठीक है। वो कह रहे होते हैं नहीं कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। तो मेरी तो उनके साथ वैसे ही एक भाई बहनों वाला रिश्ता है, दोस्तों वाला, एक सहाफ़ी भाइयों के साथ। तो जैसे जैसे जो आना चाहे मोस्ट वेलकम है। आपको भी कोई देख के कोई दोस्त आना चाहिए, वैसे ही कोई आना चाहे, कोई मेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहे तो वो आ सकता है। कोई हमजा भाई, किस तरह ज़हन में है ये काम शुरू करने का? किसने दिया आइडिया? किस तरह बैठे थे? किस तरह ख्याल आया? यार आइडिया देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है और आपको कोई आइडिया नहीं दे सकता। ऊपर रब की ज़ात बैठी है, वो जो आइडिया ज़हन में डालते हैं ना, कोई नहीं आपको आइडियाज़ दे सकता। तो मेरे ज़हन में यही आइडिया आया कि यार मेरे पास 10-15 हज़ार पड़ा है, मैं कोई आइटम उठाता हूँ मार्केट से। मैंने 5,000 की जूतियाँ ले ली, 5,000 की जीन्स की पैंट्स ले ली, 5,000 के जॉगर्स ले लिए। हफ्ता अखबार होता रहा मोटरसाइकिलों पे, लोगों के दरवाजे नॉक किए, दुकानों पे जाके रिक्वेस्ट की, भाई मेरा सामान ले लो। सोशल मीडिया पे कंपेनें की, मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया।
खैर 6 दिन बाद वो मेरा सामान सारा बिक गया, 3,000 प्रॉफिट मुझे आया। हफ्ता मेहनत करके 3,000 मैंने कमाया, ठीक है। उसमें से मेरी पहली कमाई 300 रुपया थी, ये देखें। अच्छा, ये 300 रुपया उस टाइम मेरे लिए लाख रुपए के बराबर था। पहली कमाई थी। ये मैंने फ्रेम करवाया हुआ अपने कारोबार की, मेरी ये पहली कमाई है। ये मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, मैंने ये भी कल ही लगाई है, ठीक है। ये मेरी पहली कमाई थी हफ्ते वाले दिन, जो मैंने 300 रुपया कमाया था प्रॉफिट। इसको मैंने 500 रुपये का फ्रेम लगवा के फ्रेम करवाया, ये 800 का पड़ गया मुझे 300, ठीक है। मैंने कहा कि इसको मैं सारी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे कभी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, कभी अल्लाह ने मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनाया ना ज़िंदगी में, तो इसको मैं दिखाऊंगा लोगों को कि मेरी पहली कमाई 300 थी, याद रखना। कमाया पैसे थोड़े बहुत 300-400, फिर सामान लिया। जो मेरी आइटम्स नहीं बिक रही थी उसको मैंने लेस कर दिया, जो ज्यादा बिक रही थी मैंने वो ज्यादा ऐड कर ली। उसमें मैंने मजीद आर्टिकल, मजीद डिजाइन, मजीद कलरिंग ऐड कर ली, जो मुझे लग रहा था मार्केट की रनिंग आइटम है। जब आप मार्केट में, दुनिया बड़ी जालिम है, आपको सब कुछ सिखा देते हैं। तो जब मैंने लोगों की ठोकरें खाई, बातें सुनी, हो चालो चाल लगे हो, नहीं लेना, आगे हो पीछे हो, मुझे आइडिया हो गया कि लोगों की सेंस क्या है, लोग पसंद क्या कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक क्या है। फिर मुझे थोड़ी इस्लाम दुआ थी स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। मैं भी खुद भी पढ़ रहा हूँ NCA लाहौर में। वहाँ पे भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को, दोस्त को, कलीग्स को अपने शूज, जॉगर्स, सारी चीजें सेल करना शुरू कर दी। ये चीजें हर घर की जरूरत है, ये जॉगर्स या चप्पलें, ये जूतियां बच्चों की, हर घर वाले पहनते हैं। तो वहाँ पे सेल करना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चलना शुरू हो गया। पहले ये काम घर में करता था, फिर मैंने घर की बजाय एक ऑफिस बनाया छोटा सा। और अल्लाह की जात का बड़ा शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें हम निकम्मे ना चीज सा इंसान, और अल्लाह की जो जात है वो नवाजी जा रही है। ये जो सामान आपका होलसेल के ऊपर ही होता है ना? होलसेल मैं 5,000 का सामान मतलब देता कि हूँ, मैं अगर आपसे लूँ तो आगे प्रॉफिट कमा सकता हूँ? प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैं रिटेल में नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं रिटेल में करूंगा अगले बंदे को क्या बेचेगा, इसलिए मैं 5,000 रुपए का कम से कम सामान देता हूँ। 12-12 के पीसेज होते हैं, जो वो वैरायटी कहेंगे वो मैं 12 से कम नहीं देता। उसमें मैं कलर ऐड कर देता हूँ 3-4, मगर मैं वो 12 से कम नहीं देता। साइज उसमें सारे होते हैं। वो मैं पौने 5,000 रुपए में 3-4 दर्जन अलग-अलग आर्टिकल्स, बच्चों के, लेडीज, जेंट्स, मर्दाना, मिक्स करके कॉटन तैयार कर देता हूँ। और वो जब जाके किसी के आगे 4-5 वैरायटीज लगाते हैं ना, तो वो 1-2-3 चीजें बिक जाती हैं। किसी ने खरीदना हो तो मेरा फेसबुक पे हमजा भट्ट के नाम से पेज है, वहां पे ये फायदा उन्हें होगा कि मैं डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट आती है उसकी वीडियो बना के अपलोड कर रहा होता हूँ रिव्यूज के साथ। तो उनको जो मेरी जो ये खपत है ना कि रंग कौन सा है, कलर कौन सा है, साइज क्या है, वो वीडियो से पता चल जाएगा डिटेल से। उसके बाद मेरा उसी पेज पे नंबर है, और मैं वैसे भी बता देता हूँ, 0303 48 17 428, ये मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है। इस पे मुझे व्हाट्सएप पे बस वॉइस नोट करना है आपने मुझे। और स्पेशली वो लोग राब्ता करें जो इंटरेस्टेड हो। ऐसे लोग फजूल में तंग कर रहे होते हैं, उससे ऐसा भाई पता क्या होता है, जो फैमिली वाकई में काम करना चाह रही होती है ना, उनका मेरे से राब्ता नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। तो मेरी दरख्वास्त है आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे कि सिर्फ वही लोग मैसेज या कॉल करें जो इंटरेस्टेड हो, या जो लोग काम करना चाह रहे हो। अगर आपने तंग करना है या सर खाना है कि कलर कितने हैं, कलर कौन सा है, साइज क्या, और लेना कुछ नहीं है, तो आप मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिएगा। इससे क्या होगा, जिन्होंने लेना भी है ना, उनका भी मसला खराब होगा। रिक्वेस्ट है कि मेरे से अगर आपने कुछ खरीदना है राब्ता करें, मेरे से नहीं भी करना तो जो आपके ज़हन में आता है, यूट्यूब से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, वहां से सीखें, वहां से प्रोडक्ट खरीदें, मार्केट से जाके उसको। अगर आपको कोई लाहौर से, बाहर से कोई माल मंगवाना चाहिए, आजकल मेरा देखा जाता है काम कि ही और बहुत बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है, पैसे मंगा लिए जाते हैं, सामान नहीं पहुंचता। उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा मुझे डिटेल बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एज है कि मेरे जितने व्यूवर्स मुझे टीवी पे देखते थे, मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ, तो उन्हें मेरे पे ट्रस्ट है। वो 4-5 साल से मेरा एक बैकग्राउंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पता है कि ये एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था बंदा, तो ये 3-4-5-10 हज़ार रुपए की इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेगा। और दूसरा, मैंने अपना ऑफिस बना लिया। ये करना मुश्किल नहीं लगता आपको? नहीं, स्ट्रगल तो है मगर मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है कोई चीज़। अब जो मेरे देखने वाले, चाहने वाले थे, उनको मेरा ख्याल है, मेरे पे ट्रस्ट है, बिलीव करेंगे। मुझे अभी एक बंदे के पैसे हैं, मुझे पता ही नहीं है वो कौन है, मगर मुझे वो पता है, उसने रात को मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि हमजा भाई मैंने आपको पैसे भेज दिए थे, मुझे सामान भेज देना। मैंने अब क्लाइंट्स ऐसे बना लिए हुए हैं जिनको इतना मेरे पे ट्रस्ट हो चुका है, मैं उनको गिफ्ट देता हूँ साथ में। उनको 5,000 का सामान है, मैं उनको ऊपर 3-4 चीजें वैसे गिफ्ट डाल देता हूँ, ठीक है। उनको मेरे पे ट्रस्ट हो चुका है, तो वो मेरे से सामान मंगवाते हैं, मैं उनको डिलीवर कर देता हूँ। जो लोग जॉब से तंग है, वो कितने पैसों के अंदर अपना कारोबार कर सकते हैं? बेटियां वगैरह जो काम शुरू कर सकती, कितने पैसों में कर सकती है? मिनिमम बताना है, को कर भी सके। एहसन भाई, 5 से 10 हज़ार रुपया ना अगर आपके पास, आप काम कर सकते हैं। मैंने भी 5 से 10 हज़ार रुपये से शुरू किया था। 5 से 10 हज़ार रुपया हो इनफ है आपके लिए। लेडीज के लिए इतनी वैरायटी है यार, हिजाब ले लें, स्कार्फ ले लें, बाय ले लें, जूतियां ले लें, खुसे ले लें, चूड़ियां ले लें, नेल पॉलिश ले लें, मस्कारा ले लें, मेकअप ले लें, आईलाइनर ले लें। एक एक चीज भी पकड़ लेना, वो तो खत्म ही नहीं होती। कोशिश यही है कि जो लोग परेशान हैं वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करें। ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद लोग अपने ऑफिस में बदतमीजी करने लग लें। लो जी, मैं हमजा भट्ट की वीडियो देखी है तो मैं तो कल तो काम करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना भाई, कोई काम नहीं चलेगा। पहले अपनी नौकरी के दौरान ही छोटा सा स्टेप लेना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। सीढ़ी बनती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब आप कहोगे मैंने पहले से ही पहली मंजिल पे जाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आप गिर जाओगे बीच में। आपने पहले शुरू करना है उसको 5-10 हज़ार रुपए से। अब मुझे लोग अक्सर फोन करके कह रहे होते हैं लाख रुपए है, की करिए?
पैसे आन ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਨ 5000 ਲਾ ਲਓ ਮਗਰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ 95000 ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ 5000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾएगा स्ट्रगल करनी है इतनी आइटम्स है यार घर के बाहर चिप्स समोसे लगा लो रात के टाइम सब्जी की दुकान बना लो कोई शवारमा लगा लो कोई बर्गर लगा लो कोई दही भल्ले की रेडी लगा लो बस करो करो तो सही यार ये चना चाट कितने में ला 5000 रुपए में सब्जी का काम कितने से हो सकता है 5000 रुपए में डेली सब्जी आती है ना 5000 रुपए कितनी सब्जी आ जाती है आलू बेचने लग जाओ यार 5000 रुपए के मंडी से उठा के आपके हिस्से में जितना रिजक लिखा है वो अल्लाह ताला ने आपको अता करना है जी ये सुनिए आपने हमजा भट्ट की बातें। इनका यही कहना है कि आप मेहनत करें। ये जो आपको इन्होंने तरीके बताया 5 से 10,000 रुपए के अंदर अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आपने जूतियों का कारोबार करना तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर नंबर इनका चल रहा होगा। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी।